नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में की शिरकत, तो एसजीपीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान की उपाधियां। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा। वहीं इस ऐलान के बाद ठाकुर को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है दर्ज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर बोला हल्ला। कांग्रेस पर रैलियों में दिहाड़ी मजदूरों को बुलाने और पैसे देकर टिकट देने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बयान जारी कर बीजेपी पर लगाया अवैध तरीके से लोकतंत्र पर कब्जा करने का आरोप। कहा अब जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। और यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में वृद्ध सहित 2 लोगों की हुई मौत। मौके पर तनावपूर्ण हालात। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को रुद्राक्ष का पौधा भी भेंट किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों की शिक्षा का ऐलान किया है, लेकिन यूपी के इस सैनिक स्कूल में 3 साल पहले से ही बेटियां शिक्षित हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि इस साल पहली बार यहां की बेटियां एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार के पास इसका प्रस्ताव गया है, जल्द ही उसे मंजूरी मिलने की संभावना है। यानी किसी ने अगर आपके प्रति कुछ भी योगदान किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही हमारा धर्म है। और उस धर्म का निर्वहन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उन नींव के पत्थरों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, जिन्होंने देश को एक परिकल्पना दी कि सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता है, हमारी रक्षा सेनाओं के लिए ही नहीं, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे पैरामिलिट्री, हमारे पुलिस बल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें। इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी। और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष अपना 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी गोरखपुर में किया है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें, कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें। और मुझे लगता है एक सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक आपने नया नॉमेनक्लेचर, नए शब्द का नामकरण किया है, जो कि हमेशा
सैनिक विद्यालय के साथ जोड़ा रहेगा। विद्यालय की क्षमता दुगनी किए जाने की परियोजना तथा बालिका छात्रावास के भवन का शिलान्यास करके भी मुझे बहुत खुशी हुई है। राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी वो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश के जिन्होंने सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में सोचा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPGI का 26वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दीक्षांत समारोह में कुल 116 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। वहीं शोध के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य के लिए संकाय सदस्य और शोधकर्ता को प्रोफेसर SR नायक पुरस्कार और प्रोफेसर SS अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। इस वर्ष एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के PhD छात्र संगम रजक को कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के अंदर रामनगरी अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने 29 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत रामकथा पार्क में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और SSP आशीष तिवारी ने कार्यक्रम स्थल के साथ साथ राष्ट्रपति के जाने वाले रूट का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी और SSP ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। साथ ही आम जनता को असुविधा न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपातकालीन सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी। उनतीस अगस्त को माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है, तो उसमें चूँकि वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे तो उनके पूरे रूट की सुरक्षा और साथ ही अयोध्या में जो उनके जगह जगह जो भी उनके कार्यक्रम है वो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए उसकी तैयारी की जा रही है। और साथ ही इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ शिलान्यास लोकार्पण का भी कार्यक्रम है तथा एक रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रहे हैं, तो उसकी समस्त तैयारी जो है वो भी विभागीय तौर पे की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो उनकी प्रॉक्सिमिटी में आएंगे कहीं ना कहीं, उनके स्वास्थ्य वगैरह की भी जो है जांच पड़ताल कराई जा रही है ताकि पूरा जो कार्यक्रम है वो सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। विभिन्न स्थलों पर उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जिसमें हमारी 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसमें इन प्लेस रहेगी, जिसमें CAPF, PSC, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस की टीमें हमारी मानक के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही साथ आम जनमानस को परेशानी ना हो उसके लिए हमारा डिटेल ट्रैफिक प्लान भी इसमें बना हुआ है, जिसमें जो डाइवर्जन पॉइंट है शहर के अंदर वो इंडिकेटेड हैं और उसके अलावा मिनिमम टाइम के लिए कोई भी ट्रैफिक रुकेगा ये इंश्योर कराया जाएगा। और साथ ही साथ एम्बुलेंस तथा अदर इमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो अनवरत चलें उसकी भी व्यवस्था इसमें। सपा अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने बीजेपी पर जनता के साथ झूठ और छलकपट करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि बीजेपी चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने की साजिश में जुटी है। बीजेपी अमीर गरीब का फासला बढ़ा रही है, किसानों और युवाओं के भविष्य को अंधकार में कर दिया है, ग्रामीण उद्योगों को खत्म करके बड़े औद्योगिक घरानों को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी को यह पता चल गया है कि जनता अगले विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता से हटाने जा रही है, इसीलिए झूठ और छल कपट का सहारा लेकर मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस की कथनी करनी में इतना फर्क है कि आज उसकी दुर्गति हो गई है। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बसपा पार्टी के समर्थ लोगों से
सदस्यता के जरिए ही आर्थिक मदद लेती है। इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस अपनी रैलियां तक में दिहाड़ी पर मजदूरों को ले जाती है। कांग्रेस का जनाधार इस कदर गिर चुका है कि उसे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं मिलते और वह पैसे देकर प्रत्याशियों को खड़ा करती है। बसपा ऐसा नहीं करती। बसपा खुद अपने चुनाव में पैसा लगाने वाले उम्मीदवारों को टिकट देती है। लखनऊ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि तमाम सहयोगियों, शुभचिंतक और जानकार लोगों की ओर से दिए गए परामर्श के बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं इस ऐलान के बाद अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर को लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। सहयोगियों द्वारा अपने इस नए राजनीतिक दल का नाम अधिकार सेना रखा जाना प्रस्तावित है। यदि आप इससे अलग कोई अन्य नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, साथ ही इस दल के उद्देश्यों, कार्यों, गठन और स्वरूप आदि को लेकर आपके जो भी प्रस्ताव हैं, सुझाव हैं, कृपया उन्हें शीघ्र भेजें ताकि हम उन्हें समायोजित करते हुए इसके गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर सकें। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के खरगापुर गांव में एक महिला ने अपने पति से झगड़ा होने पर गुस्से में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि पति और पत्नी के बीच 26 अगस्त की रात को किसी बात पर झगड़ा हुआ था। उसी समय गुस्से में आकर पत्नी सुमन देवी ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर जनपद में पुलिस अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। इस अभियान में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने बकेवर थाना क्षेत्र के कंचनर डेरा गांव में अब 4 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करवाया। पुलिस ने मौके पर 230 लीटर शराब को भी नष्ट किया। वहीं 4 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। और यूपी के लखनऊ से खबर, आईएएस देवेंद्र पांडे फिर से बहाल हो गए हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी उन्नाव पद पर तैनाती के दौरान वो निलंबित हुए थे। लगभग 1.5 साल बाद देवेंद्र पांडे फिर से बहाल हुए हैं। तो आईएएस देवेंद्र पांडे फिर से बहाल हुए। लगभग 1.5 साल के बाद फिर से आईएएस देवेंद्र पांडे बहाल हुए हैं। इससे पहले वो उन्नाव के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। और अब खबर यूपी के इटावा से, जहां बकेवर क्षेत्र में अनियंत्रित रोडवेज बस ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि कानपुर से आगरा की ओर जा रही रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना बकेवर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे बिजोली पुल के आगे एक ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ है। पूरा घटनाक्रम यह है कि ये बस कानपुर से आ रही थी और जो बताया गया है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा वो आगरा जा रही थी और ये काफ़ी स्पीड में आ रहा था। इसके आगे एक ट्रक था, ट्रोला सामान का, वो एक किनारे पे खड़ा हुआ था। संभवतः नींद के झोंके में ड्राइवर, जो बस वाला ड्राइवर है, वो नियंत्रित नहीं कर पाया और पीछे से उस ट्रोले में टक्कर लगी है, जिसमें अभी तक 3 लोगों के हताहत होने की सूचना है। बाकी सभी लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है।
देवरिया के खामपार थाना क्षेत्र के खैराट गांव में खनुआ नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे खेलते समय नदी में चले गए, जिस वजह से हादसा हुआ। खामपार थाना क्षेत्र के खैराट गांव से सटकर खनुआ नदी बहती है। बरसात की वजह से नदी इस समय उफान पर है। सुबह करीब 10 बजे गांव के तीनों बच्चे खेलते हुए घर से करीब 100 मीटर दूर जिन बाबा के स्थान के पास नदी में चले गए। इस दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गए। दूर खड़े एक ग्रामीण ने देखकर शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद तीनों को लोगों ने नदी से निकाला। परिजन उन्हें लेकर घाटी बाजार में एक प्राइवेट चिकित्सक के यहां पहुंचे, जहां तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद से गांव में कोहराम मच गया। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बुजुर्ग सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मामला करहल थाना इलाके के नंगला खंडे गांव का है। फायरिंग में योगराज और देवेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हुई है। फायरिंग के बाद मौके पर तनावपूर्ण हालात हैं। इसको देखते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। कन्नौज में मूर्ति स्थापना को लेकर हुए विवाद का निपटारा पुलिस ने कर दिया है। डीएम और एसपी की मौजूदगी में प्रतिमा को हटाया गया। आपको बता दें कि सौरिख तिराहे पर मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस पर भी पथराव किया गया था। वहीं एसपी प्रशांत वर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी के वाराणसी से, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मामूली कहासुनी के बाद हॉस्टल के 2 छात्र गुट आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान मामला इतना बढ़ा कि राजाराम और बिड़ला हॉस्टल के छात्र आपस में पत्थरबाजी करने लगे। वहीं इस संघर्ष के दौरान छात्रों ने पेट्रोल बम और हवाई फायरिंग भी की। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस भी महज तमाशबीन बनकर रह गई। हालांकि मामला शांत होने के बाद दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बिरला छात्रावास और राजाराम छात्रावास के बच्चे आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई की, जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी मारे गए, जहां ईंट के टुकड़े इत्यादि पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और कॉल किया गया कि पुलिस की फोर्स यहाँ पे आए, जिसके तहत पुलिस के विभिन्न थानों की फोर्स यहाँ पे भेजी गई। साथ में ACPs भी आए हैं, ADCP प्रोटोकॉल भी आए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ, ताकि मौके पर देख के शांति व्यवस्था बनाई जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें वन विभाग ने 4 लाख की अवैध शीशम की लकड़ी को पकड़ा है, जिसे सिद्धार्थनगर महाराजगंज के बॉर्डर से ट्रक के जरिए बरेली ले जाया जा रहा था। वहीं SDO PK त्रिपाठी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बॉर्डर के पास भट्टे से अवैध शीशम की लकड़ियों का भंडारण किया जा रहा है और वन विभाग की टीम द्वारा कई दिन से उन पर नजर रखी जा रही थी। ये कई दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि सिद्धार्थनगर महाराजगंज के बॉर्डर पर स्थित भट्टे पर शीशम की अवैध लकड़ियां भंडारण हो रहा है। हमारा स्टाफ, जिसमें पुराका दल प्रभारी राजेश और निखिल श्रीवास्तव वगैरह, कई दिन से इस पर वॉच कर रहे थे। आज सुबह फिर सूचना मिली कि ट्रक लगभग लोड हो चुका है और निकलने की तैयारी में, तो इन्होंने इंतज़ार किया बाहर और ट्रक जब लोड होकर निकला है तो उसको पकड़ा है। इस ट्रक पे शीशम के बोटे लगे हुए हैं और इसके पास शीशम के बोटों के का कोई स्वामित्व पत्र नहीं है। हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के वाहनों को खुर्द-बुर्द करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 7 बाइक जब्त की हैं। साथ ही अन्य वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। यूपी के महाराजगंज में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। यहां तेज बारिश की वजह से डंडा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से शेष फरिंदा और करमहिया में रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोग नदी के पानी से घिर गए। ऐसे में आलम यह है कि जब तक पानी का जल स्तर कम नहीं होगा, तब तक ये लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते।
और अब खबर बिजनौर से, जहां शिवहारा के फैजुलपुरा में कृमिनाशक दवा पिलाने आई आशा कार्यकर्ता एक मीडिया कर्मी पर उस वक्त बिफर पड़ी जब मीडिया कर्मी ने बच्चों की बीमारी का हवाला देते हुए दवा पिलाने से इनकार कर दिया। ऐसे में बात आशा कार्यकर्ता को नागवार गुजरी और आशा कार्यकर्ता ने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया। इस बीच मौके पर तमाशा देखने वालों की भीड़ भी जमा हो गई। फतेहपुर में प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह द्वारा जानमाल का खतरा और फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश करने वालों के खिलाफ एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार मामला अमौली विकासखंड के न्योरी जलालपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल ने बताया कि गांव के कुछ लोग चुनावी रंजिश के चलते विकास में रोड़ा बन रहे हैं, जिसका विरोध किया तो जानमाल की धमकी देते हैं और फर्जी मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।